अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियोस देखना चाहते हैं पहले तो घंटे को दबाइए जरा दिल से। देश में लागू पूर्णबंदी के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता के हौसले और समर्थन की पीएम ने की तारीफ। कार्यक्रम में ताली, थाली, दिए और मोमबत्ती का भी रहा जिक्र। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर। अब तक 26,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 800 के पार पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 के पार। एक दिन में बढ़े 602 केस। उद्धव सरकार ने संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए पूरी ताकत लगाई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सीडीएस विपिन रावत ने दिया बड़ा बयान। कहा, कोरोना ने तीनों सेनाओं के काम को किया प्रभावित। धैर्य और अनुशासन से ही हम लड़ पाएंगे कोरोना से जंग। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार का ऐलान। राजधानी में भी खोली जाएंगी दुकानें, लेकिन नहीं खुलेगा कोई मार्केट या मॉल। बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच जारी है सियासत। आज एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया विफल। कहा, राम भरोसे चल रहा है बिहार। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम को लेकर फिर सामने आई केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार। टीएमसी ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, जब बंगाल में मामले हैं कम तो क्यों भेजी ज्यादा टीमें? टीम भेजने के पीछे क्या है केंद्र का मकसद? बिहार के अररिया में होमगार्ड जवान से बदसलूकी करने वाले अधिकारी के प्रमोशन पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। अधिकारी को नहीं मिलेगा प्रमोशन, दी जाएगी सजा। देश भर के 20 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त मिलेगी दाल। मई के पहले हफ्ते में वितरण प्रक्रिया में आएगी तेजी। सरकार ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के बीच कई परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। देश में लागू लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी दर पर आई CMIE की रिपोर्ट। कहा, 8.4 से बढ़कर अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में बेरोजगारी दर 26% के पार पहुंची। करोड़ों लोगों की गई नौकरी। कोरोना के कहर के बीच भारत में शुरू हुआ आयुष दवाओं का ट्रायल। पहली और दूसरी स्टेज के मरीजों पर आयुष परीक्षण शुरू। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आयुष दवाओं का प्रयोग जारी। जानलेवा कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। कहा, रिकवरी का मतलब इम्यूनिटी हासिल करना नहीं, रिकवर हुए लोग कर सकते हैं अनदेखी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधानी जरूरी। वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाया आतंक। 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में सबसे बुरा हाल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत खराब होने की अटकलों के बीच चर्चा में आया एक नाम। कहा, किम के बाद उनकी बहन संभालेंगी किम जोंग उनकी विरासत। किम से ज्यादा क्रूर है बहन किम यो जोंग। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को किया आगाह। कोविड महामारी के बाद आर्थिक सुधारों पर दिया जाए जोर। कहा, भारत को कोरोना के बाद विकास के लिए ढूंढने होंगे नए तरीके। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच रेलवे के कपूरथला प्लांट में प्रोडक्शन हुआ शुरू। 2 दिन में बने 2 डिब्बे। लॉकडाउन की वजह से 28 दिनों तक बंद थी रेलवे कोच की फैक्ट्री। दिग्गज बल्लेबाजों केन विलियमसन और डेविड वार्नर ने की भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ। अपनी बेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली को किया शामिल। दोनों बल्लेबाजों ने इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान दिया जवाब। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस का भारतीय बल्लेबाजों को लेकर बयान। चेतेश्वर पुजारा के सामने गेंदबाजी करना सबसे ज्यादा मुश्किल। इस साल के अंत में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा है प्रभावित। लॉकडाउन के बीच बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं ऋतिक रोशन और सुजैन। बच्चों के साथ ऋतिक की तस्वीर शेयर कर सुजैन ने बताया, जिंदगी क्या है। लोगों ने तस्वीर को किया पसंद। सैफ अली खान की लाइव चैट के बीच आए नन्हे नवाब तैमूर अली खान। बेटे तैमूर के आने से कंफ्यूज हुए सैफ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नहीं रुक रही लोगों की हंसी।